लास्ट क्लास में अपन ने प्रोफेज 1 तक कर लिया था, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फ्रॉम मेटाफेज, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, मतलब 1 घंटे का टोटल लेक्चर जाएगा मेरा अगर चारों देखोगे तो, विथ नीट PYQ, विथ एनसीईआरटी रिवीजन, विथ थियरी, ठीक है। और तुम्हारे 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर बनते हैं। तो ध्यान से देखना, मेटाफेज में क्या होता है कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स, बाईवैलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं, बाईवैलेंट का मतलब पीछे बताऊँ, जाके देखो जाके उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। बाईवैलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। द माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देख रहे हो क्या? यहाँ पे देखो खास बात है, इसमें ये कह रहा है कि जो मेटाफेज होता है उसमें बाईवैलेंट, तो बाईवैलेंट एक्चुअल में 2 क्रोमोसोम से बनता है। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, इन दोनों ने मिलकर बाईवैलेंट बनाया था। अब ये दोनों बाईवैलेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मेटाफेज में कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। और जो सेंट्रियोल होता है जिसका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है और प्रो फेज में मतलब अरेंज होता है, रीअरेंजमेंट होता है इसका। तो ये क्या करता है, ये अपन यहाँ से एस्टर या स्पिंडल फाइबर निकालता है जो काइनेटोकोर से अटैच होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ खास बात ध्यान रखना कि जो मेटाफेज होता था माइटोसिस का, किसका, उसमें क्या होता था कि एक क्रोमोसोम होता था, उसके ऊपर वाले काइनेटोकोर से एक जुड़ता था और एक नीचे वाले काइनेटोकोर से जुड़ता था, मतलब एक ही क्रोमोसोम से जुड़ता था। और एनाफेज में ये टूट जाता के अलग अलग होता था माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि मेटाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होते हैं और उनसे जाके जुड़ता है, मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर से ये क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होगा, ये मेटाफेज होगा। एनाफेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है, पीछे की ओर जाएंगे, सेंट्रियोल के पास पहुंचते हैं, वहाँ जाके ये क्या करेंगे, टीलोफेज में जाके अपना एक न्यूक्लियस बना लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर कर जाएगी और फिर इनमें साइटोकाइनेसिस होगी। अब प्लांट सेल है तो साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, सेल प्लेट बनता है और एनिमल सेल में सेल फैरो बनता है। अच्छा, एनाफेज में क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे और जो सिस्टर क्रोमेटिड है रिमेन एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे देखो, ये एक क्रोमोसोम था, तो इस क्रोमोसोम के ये वाली जो क्रोमेटिड है वो इस वाले क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड है। तो देखो, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ क्रोमेटिड अलग नहीं होते, ठीक। इन टीलोफेज में जब जाओगे तो टीलोफेज में क्या होगा, दोबारा से वही प्रोसेस है जो माइटोसिस में पड़े, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक। अब ये जो साइटोकाइनेसिस होती है तो इस कंडीशन को हम लोग डायड ऑफ सेल भी बोलते हैं। आल्दो इन मेनी केसेस, ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देना, ज़्यादातर केसों में जिसमें क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो सम डिस्पर्सन, क्रोमोसोम का डिस्पर्सन ही नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब जैसे इंटरफेज के न्यूक्लियस में होता है कि क्रोमेटिन फाइबर बना होता है क्रोमोसोम, वैसे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। तो ये वर्ड्स देखो अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, लेकिन इट्स अ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन विद इन द 5 ईयर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 मियोसिस फेज के बीच का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। PY को तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ DNA ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ये बात मैंने पहले ही बता रखी है कि मियोसिस में एक ही बार DNA का रेप्लिकेशन होता है, इंटरकाइनेसिस वाले फेज में नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस के बाद आता है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 प्रोफेज 1 से बहुत सिंपल है, प्रोफेज 2 में कुछ नहीं है। देखो बताते हैं प्रोफेज 2 में क्या होता है, एक सेकेंड आ जाओ। अब देखो, प्रोफेज 2 हुआ, मेटाफेज 2 हुआ, एनाफेज 2 हुआ, टीलोफेज 2 हुआ, ये सब के सब फॉलो करते हैं एक ही रूल, और वो रूल चलता है इनका माइटोसिस का। देखो, माइटोसिस में जैसे चलता है वैसे चलेगा। माइटोसिस के प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ भी होगा। सेंट्रियोल जो होता है अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, यहाँ भी अपोजिट पोल में जाएगा। स्पिंडल फाइबर का फार्मेशन होता है, यहाँ भी स्पिंडल फाइबर का फार्मेशन होगा। अच्छा, प्रोफेज 2 हो गया। अब आते हैं मेटाफेज 2 पे। तो जैसे माइटोसिस में, मेटाफेज 2 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे,
तो यहाँ भी क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे इक्वेटर पे और इनका काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से। ठीक, माइटोसिस के एनाफेज में देखोगे तो माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वहाँ से स्प्लिट कर जाता है। जैसे ये एक क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोमियर है, यहाँ से ये स्प्लिट करके क्रोमोसोम दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ भी क्रोमोसोम दो हिस्से में डिवाइड होगा। तो देख रहे हो रेड वाला दो हिस्से में यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ भी दो हिस्से में डिवाइड हो गया, यानी दो क्रोमेटिड में डिवाइड हो गया। तो यहाँ दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग कब होंगे, एनाफेज 2 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये 4-5 बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी आएगा, पूछ लेगा। ये बताओ कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कब होता है, एनाफेज 2 में होता है। फिर टीलोफेज में वही चीज़ होगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रिफॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, ये सब होता है। ठीक है, तो आ जाओ एनसीईआरटी क्या कहते हैं इस पर एक बार देख लो। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमेसिस सोम हैज फुल्ली इलोंग्ड। ठीक है, मतलब मियोसिस 2 जो है, जैसे मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस ख़त्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जाती है। इन कॉन्ट्रैक्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 1 के कंपैरिजन में देखेंगे तो मियोसिस 2 एक तरह से नॉर्मल माइटोसिस है, जैसे माइटोसिस में होता है वैसे मियोसिस 2 में होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2, मतलब माइटोसिस के प्रोफेज में देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, तो मियोसिस 2 के भी प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है। मेटाफेज 2, ये मियोसिस 2 का पार्ट है। तो जैसे माइटोसिस का मेटाफेज होता है वैसे मियोसिस का मेटाफेज 2 होता है। इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे इक्वेटर पे और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल्स ऑफ से आते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं काइनेटोकोर से। यानी मेटाफेज में दो इवेंट हो रहे हैं इक्वेटर पे, एक तो सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं और दूसरा काइनेटोकोर से सारे के सारे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे दोनों, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं और दोनों से अलग अलग जुड़ते हैं स्पिंडल फाइबर। एनाफेज 2 इज जस्ट लाइक एनाफेज ऑफ माइटोसिस, यानी इसमें भी क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनाफेज 2 में होता है। ठीक, अब ये मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ और जिसके माइक्रोट्यूबुल्स की लेंथ 60 होती है, 60 होती है तभी तो मूव करते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, मियोसिस एंड विद टीलोफेज 2, इसमें क्या होगा, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वन अगेंस्ट गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगा, साइटोकाइंस बनेगा, जिसके वजह से आगे चल के टेट्राड ऑफ सेल बनता है। टेट्राड ऑफ सेल का मतलब क्या है कि 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। पीछे एक जगह तुम्हारा मिला होगा डायड ऑफ सेल, देखो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होते हैं तो डायड ऑफ सेल बनता है, यानी 2 सेल बनते हैं, और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होती है तो टेट्राड ऑफ सेल बनते हैं, यानी 4 सेल बनते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ईच स्पीसीज को अचीव करने में हेल्प करता है या कंजर्व करता है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, अगर मान लो कि मियोसिस नहीं हो रहा है तो चाइल्ड में कितना हो जाएगा, मतलब फादर से भी 46 जाएगा, मदर से भी 46 जाएगा, चाइल्ड में 92 हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में डबल होते चलेगा। तो ये ना हो, मतलब क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीसीज में कंजर्व हो, फिक्स हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे मियोसिस होना चाहिए। अच्छा, ये किस में होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा अगर बात करोगे तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, आधा हो जाता है, जिसके वजह से देखो आधा हो जाएगा तो स्पर्म में आधा और ओवम में आधा मिलकर फुल कर लेते हैं चाइल्ड में। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है। कब लाता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। भाई 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 ध्यान रखना इसको हमेशा, क्या कि क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। जैसे माता पिता होता है, एग्जैक्ट सेम चाइल्ड नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ देखोगे कि अलग रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और इसका मेन रोल होता है इवोल्यूशन में। ठीक, इवोल्यूशन में इसका मेन रोल है। चलो आओ PYQ देखते हैं। यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है, तो सेंट्रोमियर देखो टीलोफेज मियोसिस का ये पार्ट ही नहीं है। मेटाफेज फर्स्ट में तो क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, ऐसे ऐसे अलाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ऐसे आके अटैच्ड होता है अलग अलग क्रोमोसोम पे। मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे आकर अलाइन होगा और एक स्पिंडल फाइबर ऊपर से अटैच्ड होता है, एक स्पिंडल फाइबर नीचे से अटैच्ड होता है। बट एनाफेज 2 में क्या होता है, ये यहाँ से टूट जाता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिट होता है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कब करता है, एनाफेज 2 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में। नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया, ये भी देख लो। रिगार्ड मियोसिस, मियोसिस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, गलत खोजना है।
4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, आंसर है हाँ। ये बात सही कहा इसने। देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस में 2 स्टेज होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। हाँ ये बात भी सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। अब यहाँ पे देखो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, बट एस फेज मियोसिस 2 में नहीं होता। समझे? देख लो कितना मतलब डीपली पूछ रखा है। खैर चौथा ऑप्शन देख लो, चौथा पहले देखो। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। रिकम्बिनेशन होता है कब? मियोसिस 1 में। तो अगर पूछे कि रिकम्बिनेशन कब होता है तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैचिटेन में होता है क्या? रिकम्बिनेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है भाई? यहाँ पे सुनो, पहले देखोगे ना, पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, G2 फेज आएगा। तो S फेज में तुम्हारा होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। अब इसके तुरंत बाद जो आता है ना M1 फेज आता है, यानी ये सब M1 फेज के बाद है। M1 फेज के बाद आता है इंटरकाइनेसिस, M1 फेज के बाद आता है इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद आता है M2 फेज। ठीक है, तो यहाँ इंटरकाइनेसिस में तुमको बार बार बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ होता है। तो अगर यहीं लिखता कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन S फेज ऑफ मियोसिस 1 तो ये सही हो जाता, बट इसने लिखा है मियोसिस 2, इसलिए ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मियोसिस का और कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? ये तो मियोसिस देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, अरे यार डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है? आग बंद करके बोले ना फेज 2। यही क्वेश्चन तो 2023 में पूछा था। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, 2021 का क्वेश्चन 2023 में आया, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई सेल साइकिल का पीवाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाई को करके ही जाना। डायरेक्ट मिल जाएगा यार, क्या ही बुराई है, अगर डायरेक्ट नंबर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज 2। नेक्स्ट देखें और कोई क्वेश्चन है क्या? है तो कर लेते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मतलब नहीं है का मतलब 3 साल में नहीं है, और भी पीछे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग इसके PYQs कर लेना, ठीक है, और जो भी बुक से MCQ करते हो कर लेना। ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।